आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। देश 2 अक्टूबर को इसी रूप में मनाता है और आगे भी मनाएगा। पर अभी मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वह कुछ और है। महात्मा गांधी पर बात तो कभी भी की जा सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश के सामने अपने बलिदान तथा कर्मों का इतना ऊंचा शिलालेख लिख दिया है कि आगामी पीढ़ियों के लिए उससे ऊंचा शिलालेख लिख पाना शायद संभव ना हो। जैसा कि शीर्षक पढ़कर आप समझ गए होंगे कि मैं अभी बात करने जा रहा हूं बिहार में प्रशांत किशोर की पदयात्रा के 1 साल पूरा होने के अवसर पर। प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा जनसुराज के तत्वावधान में चल रही है। जनसुराज अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है, अपितु प्रशांत किशोर की दूरदर्शी राजनीतिक सोच है। इसका उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का है, जिसमें समाज के सही लोगों को जगह दी जा सके और बिहार को बेहतर बनाया जा सके। प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा पिछले साल 2022 में 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी। तब से अब तक 1 साल में वे 1000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर कई हजार गांवों की यात्रा कर चुके हैं। इस पदयात्रा के जरिए वे ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हैं तथा उन्हें उनकी वास्तविक समस्याओं से अवगत कराते हैं। मेरा निजी मत है कि यह पदयात्रा बिहार के लिए एक अनूठा प्रयास है, जो पिछले कई दशकों में देखा नहीं गया। पदयात्रा के दौरान उनके भाषणों का मूल कथ्य है, बिहार की जनता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी इत्यादि के अभाव में 5 साल परेशान रहती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता जाति, धर्म या नेता का चेहरा देखकर अपना वोट दे आती है, जो कि एक विरोधाभासी स्थिति है। इस विरोधाभासी स्थिति के चलते बिहार दशकों से एक बीमारू राज्य बनकर रह गया है, जहां न अच्छी शिक्षा है, न पर्याप्त रोजगार, न तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा है, न ढंग के मनोरंजन या खेल कूद के साधन। मुख्यतः खेती किसानी पर आश्रित इस राज्य के किसानों को मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं। आधा बिहार बाढ़ में बह जाता है तो आधा बिहार सुखाड़ में सूख जाता है। तमाम परेशानियों को सहकर तथा अपना एवं अपने बच्चों के श्रम और पसीने से सींचकर एक किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो उसकी पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। फलतः किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है। मुझे लगता है शायद यही कारण हो कि बिहार का खान पान दाल भात चोखा, लिट्टी चटनी या भुंजा से ऊपर नहीं उठ सका है। पनीर या पकवान का श्री गणेश तो तब होना जब पॉकेट में लक्ष्मी होगी। यहाँ तो 80% लोगों की प्रति व्यक्ति आय ही 100 रुपया प्रतिदिन है और एक पैकेट पनीर ही 90 रुपये का आता है। जिन राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी कम है वहाँ का खान पान यहाँ से बेहतर जरूर है। उन राज्यों में इडली डोसा, ढोकला, उत्तपम, शाही पनीर, छोले कुलचे अथवा बिरयानी खाए जाते हैं। किसी राज्य या क्षेत्र की उन्नति के सूचक बिंदुओं में एक बिंदु वहाँ का खान पान भी है। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा में सरकार के झूठे वादे तथा नीतियों की पोल खोल रहे हैं, सुशासन का ढोंग उजागर कर रहे हैं, साथ साथ जनता को भरोसा भी दिलाते चल रहे हैं कि यदि सही लोग सही सोच के साथ चुनाव जीतकर सरकार में आ जाएं तो अगले 10 सालों में बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया जा सकता है। परंतु इसके लिए सर्वप्रथम बिहार की जनता को जागरूक होना होगा और यही जागरूकता फैलाने के लिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार की पदयात्रा पर हैं। अपने जीवन काल से 1 सप्ताह निकालकर इसी वर्ष पदयात्रा में मैं भी सम्मिलित हुआ था। पदयात्रा का वातावरण मुझे उत्साहपूर्ण, लोकतांत्रिक तथा राजनीति में रुचि रखने वाले हम जैसे बिहारी युवाओं के लिए बहुत कुछ सीखने लायक लगा। प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा बिहार में चर्चा का विषय बनता जा रहा है और भारी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के लिए यह एक उत्तम संकेत है। प्रशांत किशोर तथा उनकी पदयात्रा के ऊपर बाल कवि वैरागी की 2 पंक्तियां मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। जय हिंद।